अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इस एकेडमिक सेशन में सेल वॉल पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है शायद कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। 15 मिनट से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर व्यूवर ज़्यादा होंगे तो हमें टाइम ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। उसमें ये होगा कि ये हमने पहले सेकंड पार्ट में हमने जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। हम देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। कौन से सेल में सेल वॉल नहीं होती? एनिमल सेल में हमने बात की थी कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें वॉल नहीं होती। तो सी आंसर सही है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस। अभी हम देखना चाहते हैं आप लोगों को इनकी केमिकल नेचर पता है, कंपोजिशन पता है इनकी, कि ये सारे सेल जो हैं, 3 जो हैं जिनमें वॉल होती है, फंगस के, बैक्टीरिया के और प्लांट के सेल वॉल जो है, ये किस किस से बनी होती है? तो ये प्लांट, अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। ये पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज। बी आंसर सही है। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में कितनी लेयर्स होती हैं? फिर हमने ऑप्शन दी है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिला। तो ये 3 लेयर्स हो गई। आंसर ये ठीक हो गया, डी। उसके बाद रिगार्डिंग द सेकेंड वॉल, सेकेंडरी वॉल ऑफ द प्लांट सेल, अभी हम पूछना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी वॉल के स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेकेंडरी वॉल की लोकेशन हमने पूछी है, ए को हमने सही किया है। ए जो है, सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान मौजूद होती है, यानी सबसे अंदर लेयर ये है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसके बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ सेकेंडरी सेल वॉल जो है प्राइमरी वॉल और प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। अच्छा, फिर विच वन ऑफ द सेल प्लांट सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय, वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द सेल। अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं कौन से पोर्शन से, लिविंग पोर्शन से। ये खुद तो बताते, खुद डेड होता है, सेल वॉल जो है वो डेड होती है, मगर इसके वजूद ये इसकी बनावट होती है, बनी होती है लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल से। लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल कौन सा है? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, चीजों का बनना और टूटना हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ केमिकल और एंजाइम पड़े होते हैं। तो उधर बनती है सेल वॉल और फिर बाहर आती है। तो प्रोटोप्लाज्म में बनती है और फिर बाहर अपनी जगह पर आ जाती है और वहां पे मौजूद होती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है, हमने कहा विच वन इज करेक्ट फॉर मिडल लेमिला ऑफ द प्लांट सेल। अब हम तीसरी लेयर के बारे में, जो मिडल लेमिला जो सबसे बाहर है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को उसके बारे में पता है कि उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन ये है, एक है, सही है, इज टू बाइंड, टू होल्ड द सेल टुगेदर। 2 हमने सेल बताए थे आप लोगों को, ये उनको मिला रहा था। मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ जल्दी से। ये देखिए, ये मिडल लेमिला 2 सेल को जोड़ रहा होता है, प्लेट सी होती है, एडेसिव, स्टिकी, जुड़ने वाली गम की तरह ये प्लेट होती है। 2 सेल हैं, ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों सेल को। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्राइमरी वॉल। अभी हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या स्टूडेंट को पता है कि इसकी इन लेयर्स की ग्रोथ कब होती है? क्या स्टूडेंट के पास कोई नॉलेज है? तो हमने एक का पूछ लिया आप लोगों से, प्राइमरी वॉल की ग्रोथ कब होती है, डेवलपमेंट। ये उस वक्त डेवलपमेंट होती है जबकि सेल ग्रो कर रहा होता है। सेल इज ग्रोइंग व्हेन द सेल इज, जब बढ़ रहा होता है, सेल एक छोटे से बड़ा बन रहा होता है, तो ये सेल वॉल डेवलप होती है, जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल हमने कहा था जब सेल पूरी तरह बन जाता है। अच्छा, रिगार्डिंग द साइट ऑफ प्राइमरी, अभी हम साइट पूछना चाह रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल की जो है, इनको क्या पता है कि सेल वॉल की लोकेशन क्या है प्राइमरी वॉल की? तो हमने लिखा है इट इज प्रेजेंट इनर टू मिडल लेमिला, क्योंकि मिडल लेमिला सबसे बाहर थी ना, जो हमने देखी थी। उससे अंदर जो थी, देखिए इट इनर हो गई। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ,
होता है इनकी कमी की। ये इनर है, ये प्लाज्मा लेमिला है और इसके इनर पे मौजूद है ये प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल, ये दोनों सेल जुड़े हुए हैं ना आपस में। अच्छा, अब ये विच वन इज करेक्ट फॉर द प्लांट सेल वॉल। अभी हमने कहा कि क्या इनको पता है फंक्शंस के बारे में, सेल वॉल के फंक्शंस ओवरऑल। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द फंक्शन ये है कि ये सेल वॉल जो है परमिएबल होता है, फ्रीली परमिएबल, इम्परमेबल नहीं है, ये नॉन परमिएबल नहीं है, ये परमिएबल है, यानी इसमें से चीजें पास हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस और वाटर, क्योंकि ये पोरस होता है, इसमें सुराख होते हैं छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते, हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से नजर आ जाएंगे। तो वो पोरस नेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स और आयंस और वाटर उधर से गुजर कर अंदर साइटोप्लाज्म में जाता रहता है। ये तो हो गया। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लाज्मोडेस्माटा। बेटा ये स्पेशल साइट है प्लाज्मोडेस्माटा, ये वो लोकेशन है सेल वॉल में जहां सेल वॉल डेवलप नहीं होती। मजे की बात है कि इस पोर्शन में ये है तो सेल वॉल में मौजूद, मगर इसमें इस पोर्शन में सेल वॉल डेवलप नहीं होती। वो क्यों डेवलप नहीं होती? क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में चीजों की मूवमेंट होती रहती है, यहाँ से वहां चली गई, हमसाये में चली गई सेल में, उधर हमसाये से हम उसके हमसाये में चली गई। वो किसके थ्रू जाती है? प्लाज्मोडेस्माटा जहाँ पे होता है, ये वो लोकेशन है। इधर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल हो तो चीजों की रुकावट होगी, जब मुश्किल पेश आएगी, तो इसलिए चैनल्स बने होते हैं, नालियां से ऐसी बनी हुई हैं, इधर से साइटोप्लाज्म की चीजें वो दूसरे वाले सेल में चली जाती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। Which of the layer contains cellulose microfibril? हमने देखा था क्रिस क्रॉस मैनर जो था चटाई की तरह, एक धागे भाग रहे होते हैं सेल्यूलोज के, और इनमें से हमने सेकेंडरी वॉल नहीं दी हुई, वरना हम सोच में पड़ जाते कि ये तो सेकेंडरी वॉल में भी है, मगर हमने सेकेंडरी वॉल नहीं दी, यहाँ सिर्फ जिक्र किया है प्राइमरी वॉल। इन सारे स्ट्रक्चर में से ये प्राइमरी सेल वॉल में ये सेल्यूलोज होती है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि सेमी सेल्यूलोज भी होती है और पेक्टिन भी होती है, जिसने होल्ड किया होते हैं धागों को, वरना धागे बिखर ना जाए, इधर से उधर चले जाए, तो धागों को होल्ड किया होता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी धागों के दरमियान होता है, जो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को, मींस उसकी सेल वॉल। इसीलिए प्लांट का सेल जरा मुश्किल होती है उसको तोड़ना, कि उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और वो किसकी वजह से होती है? इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो कि इन माइक्रोफिब्रिल्स के दरमियान होती है। आपको बना देते हैं ये क्रिस क्रॉस सूरत दोबारा से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर ये क्रिस क्रॉस, ये देखें, ये धागे ऐसे चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं। अब एक लेयर ऐसी है, एक लेयर ऐसी चलेगी, एक लेयर ऐसी चलेगी, इस तरह तहें होती हैं एक दूसरे के ऊपर इनकी। ये सेल्यूलोज की लेयर है, ये प्राइमरी सेल वॉल में भी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल में भी, क्योंकि मगर हमने उसमें जिक्र नहीं किया वो इधर। तो क्रिस, हाँ ये वाली है। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स, हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं। कि हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट को पता है कि तीनों सेल्स जिसमें सेल वॉल होती है, फंगस का सेल, प्लांट का सेल और बैक्टीरिया का सेल, क्या ये किस चीज से बना होता है? इसकी केमिकल नेचर क्या होती है? इसकी कंपोजिशन क्या होती है? देखिए, हमने आप लोगों को हिंट देने के लिए बता दिए कि प्लांट सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से होती है, फंगस की सेल वॉल काइटिन से होती है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे थी? पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ लिखेंगे आप पेप्टाइडोग्लाइकेन, प्रोटीन और शुगर की मिलावट से पेप्टाइडोग्लाइकेन बनती है। उसके बाद हमने लिखा है प्राइमरी सेल वॉल डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग, जब सेल, मैंने बार बार आपको कहा, जब ग्रो कर रहा होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप साइड को पहुंचता है when it इधर होना चाहिए, इट होना चाहिए, when it complete its growth, जब आप अपनी अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, जब अपने मैक्सिमम साइज को पहुंचता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल उस वक्त डेवलप होती है, यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल। अब उसके बाद ये सेकेंडरी सेल लोकेशन पूछ रहे हैं, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, मैंने आप लोगों को बताया कि दरमियान में ये प्राइमरी सेल वॉल थी। फिर उसके बाद सबसे इनर जो लेयर होती है वो सेल वॉल का हिस्सा तो नहीं है, मगर फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी देखिए, इधर वॉल नहीं लिखी हुई है, हिंट आप लोगों को दिया है कि आप, यानी वो एक लेयर की मिडल लेमिलर लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वॉल, इधर वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, एंड एडजेसेंट सेल। आप लोगों ने खुद देखा कि ये देखिए, आप लोगों को बता दो,
ये एडजेसेंट सेल है, ये 2 सेल है एडजेसेंट। तो मैंने कहा कि ये इसके दरमियान और एडजेसेंट सेल के दरमियान होती है, या आप कह सकते हैं इसके और एडजेसेंट सेल के दरमियान होती है। ये है वो लेयर, प्लेट की जैसे है, स्टिकी सी होती है। फिर हम आते हैं इस पर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात की कि सेकेंडरी वॉल इज थिक। इनमें थिक जो होती है, चौड़ी जो होती है, जो मैंने बताई थी, वो सेकेंडरी वॉल होती है। मेरे ख्याल में इसकी कोई 20 माइक्रोमीटर साइज बताया था, हाँ। और ये 20 माइक्रोमीटर साइज के, दूसरी वाली जो प्राइमरी वॉल थी वो 3 माइक्रोमीटर थी, और सबसे कम जो थी मिडल लैमेला थी, जो कि 1 माइक्रोमीटर की। तो ये वॉल थिक भी होती है और रिजिड भी होती है, सख्त भी होती है, और इसीलिए ये सेल को बढ़ने नहीं देती, उसकी ग्रोथ नहीं करने होती थी। ये सेल की ग्रोथ को फर्दर उसको अलाउ नहीं कर रही होती कि वो ग्रो करे। अच्छा, प्लांट के सेल जो है, साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट दूसरे साइटोप्लाज्म के हमसाये के सेल में जा रहे थे, किसके थ्रू? ये थ्रू, ये आप लोगों को अभी बताया, ये देखें प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ कंपोनेंट जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये वो जगह है जहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, और ये इसका प्लूरल प्लाज्मोडेस्माटा है, और ये वो एरिया है कि यहाँ चैनल्स बने होते हैं, और यहाँ से साइटोप्लाज्म से दूसरे के हमसाये के सेल के साइटोप्लाज्म में वो जा रहे होते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़े सब्र के साथ सुना मुझे। अल्लाह हाफिज।